ये वीडियो में हम एलपीपी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड है वो डिस्कशन करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड में कैसे एग्जांपल सॉल्व होंगे जो मैक्सिमाइजेशन के हैं या मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम हो, और वो भी 2 वेरिएबल में। ठीक है, 3 वेरिएबल है तो फिर हम ग्राफिकली से नहीं जा सकते क्योंकि ग्राफ 3D हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम थ्रू ही समझ लेते हैं। ग्राफिकली का सिंपल सा मतलब ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ग्राफ थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे कि कहाँ वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले ये जो z है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहाँ होगा, ये रीजन के अंदर, ये रीजन के अंदर, और वो भी कॉर्नर पे ही होगा। ठीक है, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमम फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद ड्रॉ करना है। ठीक है, सो इसको इक्वालिटी में अगर कन्वर्ट करूँ ना तो आप ध्यान से देखो, ये -2x है, -3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6 को हम जस्ट 6 लिख देंगे, ध्यान रहे, है ना। और इसको ड्रॉ करना है तो आई थिंक प्रोसीजर सिंपल है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो देख लो। लाइन ड्रॉ करना तो बहुत आसान है क्योंकि ये सब लाइन है। तो लाइन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे, और लाइन के अगर 2 पॉइंट मिल जाते हैं फिर उसको ज्वाइंट कर देंगे तो लाइन तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, सो 2 पॉइंट निकालना है तो सबसे सिंपलेस्ट वे ये होगा कि 2 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से किसी एक को 0 ले लो एट अ टाइम। ठीक है, तो पहले मान लो हम x को 0 अगर ले लेते हैं तो 2y इज इक्वल टू 6 मिला, x को मैंने क्या लिया 0, हाँ, सो ये 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 6 मिलेगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 को साइड ट्रांसफर करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि y मिलेगा हमें 3। सो ये एक पॉइंट मिल जाएगा 0,3। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, y को ही 0 ले लेंगे। सो y को अगर आप 0 ले रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। तो -3x इज इक्वल टू 6 होगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन -3, है ना। मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में जाएगा। सो 6 अपॉन -3 क्या हो जाएगा, -2। सो x की वैल्यू -2 होगी। और इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो ये ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, सो ये पॉइंट को यहाँ मैंने रफ स्केलिंग भी कर दिया है। एग्जैक्ट ग्राफ है तो वो आप रेफर कर सकते हो, नहीं है तो एक रफ स्केलिंग बना सकते हो। ठीक है, सो मैंने 1 1 1 1 1 के अप्रोक्स स्केलिंग किए हैं। सो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ये ओरिजिन, और y इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, ये है हमारी y एक्सिस। हाँ, ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। सो x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ, और y इक्वल टू 3 का मतलब होगा ये 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको लिखना है तो लिख भी देते हैं कि यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, 6 7 8, सो एंड सो ऑन। और यहाँ भी ये है 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9, सो एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड जाना है तो ये -1 होगा, ये -2 -3, सो एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। सो x 0 लेना है, इसका मतलब यहाँ होगा, और y लेना है 3, इसका मतलब यहाँ। सो ये जो पॉइंट है उसका वैल्यू क्या है, 0,3। मैं जस्ट लिख देता हूँ 0,3। ठीक है, 0,3, क्लियर। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लेना है, x इज इक्वल टू -2 यानी कि यहाँ, और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ, तो ये पॉइंट होगा ये। ठीक है, सो इसका डेटा क्या हो, मैं लिख देता हूँ, x की जगह हम लिखेंगे -2 और y की जगह लिखेंगे 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। इसको ज्वाइंट कर देंगे स्केल लेके। सो अप्रोक्स हमें जो लाइन मिलेगी वो ऐसी लाइन मिलेगी, और ये किसके लिए लाइन है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये -3x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए ये लाइन मिल गई हमें, स्केल यूज़ करना है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें दूसरी लाइन बनानी है। सो दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, मैं जस्ट आपको बता दूँ, ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। सो दूसरी लाइन किसके लिए है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए बनानी है।
सेम प्रोसीजर एक्स एंड वाई का एक दो पॉइंट निकालना है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक्स ज़ीरो ले लेंगे, तो देख सकते हैं वाई की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। और बाद में अगर वाई को हम ज़ीरो ले लेते हैं, सो एक्स की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 6 होगा, सो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्लियर। सो ये दोनों पॉइंट को अगेन ग्राफ पे अलोकेट करना है, फिर ज्वाइंट कर देंगे तो लाइन मिल जाएगी। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ, y इज इक्वल टू 6 का मतलब यहाँ। सो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6 में लिख देता हूँ यहाँ, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 यहाँ होगा, y 0 तो होगा ही, x एक्सिस है इसलिए। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट होगा 2,0। अब इसको हमें स्केल करके ज्वाइंट कर देना है। सो मैं यस, चलो ना ऐसे ही रफली ज्वाइंट कर देता हूँ, मान लेते हैं ये लाइन ही है। हाँ, ओके। सो ये किसके लिए हमें लाइन मिली, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए लाइन मिली। क्लियर। अभी थर्ड लाइन बाकी है। थर्ड लाइन क्या है वो मैं बता दूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में यहाँ बना रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8। सो अगेन सेम प्रोसीजर, x y के लिए दो पॉइंट हम निकाल लेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, x ज़ीरो ले लेंगे, x ज़ीरो ले लेंगे तो y इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली y ज़ीरो ले लेंगे, y ज़ीरो ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 मिलेगा, सॉरी 6 नहीं, हाँ x ज़ीरो लेंगे तो y इज इक्वल टू 8 ही मिलेगा यहाँ। ठीक है ना, और y ज़ीरो ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 मिलेगा, है ना। सो वो दोनों पॉइंट कहाँ होगा, x अगर ज़ीरो ले रहे हैं तो y 8 होगा, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। और लिख देता हूँ x ज़ीरो वाई 8, है ना, x ज़ीरो है तो y 8 होगा, और दूसरा y ज़ीरो है तो x 8, y ज़ीरो है तो x 8, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। हाँ, x ज़ीरो है तो y 8 ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सो इसको भी हम लिख देते हैं कि x 8 है तो y ज़ीरो है, और ये दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, सो मान लेते हैं अगेन ये लाइन है, इसी में से पास हो रही है। ठीक है, थोड़ी प्लस माइनस है, देख लेना। ओके, सो इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसके लिए है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 के लिए ये लाइन है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये होगा कि चलो ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, बट इनमें से हमारा रीजन कौन सा है, बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें से हमारा बॉक्सेस कौन सा है। तो अभी देखना ये है कि हमने जो ये लाइन बनाई ये किसके लिए बनाई है, -3x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए बनाई, जबकि हमें चाहिए थी लेस देन और इक्वल टू 6 ना, लेस देन और इक्वल टू 6 चाहिए थी। ओके, अब लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, मैं पेन रख देता हूँ। अब देखो, हाँ अब देखो यहाँ ये पॉइंट ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पॉइंट ये होगा, इसका मतलब क्या है, 0 0, हाँ ओरिजिन बोलते हैं इसको, आपको पता ही होगा। 0 0 ये हमें बताएगा कि किस साइड जाना है। ठीक है, तो इक्वल टू 6 वाली लाइन ये थी, मैं पेन रख देता हूँ, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो 0 0 पॉइंट है ना, वो इसमें रखना है कि x भी 0 रखो, y भी 0 रखो, है ना। तो x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो इससे लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, और राइट साइड तो क्या है, 6 ही है। तो क्या 0 है वो 6 से लेस देन है बोल सकते हैं हम, 0 है वो 6 से लेस, हाँ 0 है ना वो, हाँ ये हमारी लाइन थी ना। सो अगर ये 0 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा 0 लेस देन 6, यानी कि ये जो 0 0 पॉइंट है वो आना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आना चाहिए। तो आना चाहिए इसका मतलब ये लाइन का ये भाग हम कवर करेंगे, उस साइड का नहीं। समझ में आ रहा है, ये लाइन है
उसका इस साइड का भाग हम कवर नहीं करेंगे, इस साइड का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 0 पॉइंट तो आना चाहिए, वो यहाँ से बता रहा है ना। सो हम इस साइड का भाग कवर करेंगे, ए लाइन का इस साइड का भाग कवर करेंगे, इसके साथ हम जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सिमिलरली तीनों लाइन के लिए ऐसा देखना पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं इसके लिए। यहाँ मैं लाइन पेन रख देता हूँ अभी। ठीक है, अब ये लाइन किसके लिए थी? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, बट हमें क्या चाहिए था? 3x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 6। हाँ, हमें यहाँ क्या चाहिए था? ग्रेटर और इक्वल टू 6। प्रॉब्लम में वो दिया है ग्रेटर और इक्वल टू साइन चाहिए। ठीक है, तो अगेन ये जजमेंट करेगा, ये पॉइंट 0 0 रख के देख लो, फिर ये पॉइंट हमें रखना है या नहीं रखना। आगे रखना है तो इस साइड हम कवर करेंगे, नहीं रखना है तो इस साइड कवर करेंगे, ध्यान रहे। हाँ, ओके। सो एक्स एंड वाई 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर और इक्वल टू 6 बोल सकते हैं हम। इस साइड होगा 0, इस साइड 6 है ना। तो 0 ग्रेटर और इक्वल टू 6, यानी कि 0 6 से बड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये इक्वेशन, ये पेन हमने नहीं लिखा है, ये इसका इक्वेशन तो यहाँ लिखा है। सो पेन हमें यहाँ रखनी है, ध्यान रहे, गलत जगह हमने पेन, ये लाइन नहीं, ये लाइन है इसका इक्वेशन। ओके, सो यस, हम ट्राई कर रहे हैं 0 0 लेकिन, है ना। तो 0 0 यानी कि 0 0 ग्रेटर और इक्वल टू 6 तो हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते इसका मतलब कि ये 0 0 हम कवर नहीं करेंगे, यानी कि इस साइड हम कवर नहीं करेंगे, इस साइड करेंगे। सो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसकी इस साइड हम कवर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये लाइन, अब ये लाइन इसका मतलब ये हुआ, ये लाइन का मतलब हुआ इक्वेशन ये है ना, x प्लस वाई 8। अगेन हम देखेंगे 0 0 के लिए। सो 0 और इक्वल टू 8 नहीं, हमें चाहिए लेस और इक्वल टू 8। हाँ, कंडीशन में लेस और इक्वल टू 8 दिया है, इसीलिए ये लाइन अगेन 0 0 रख लो तो 0 प्लस 0 0 होगा, है ना। 0 है 8 से कम होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। आंसर यस, 0 8 से कम ही है। इसका मतलब ये हम रखेंगे, इसका मतलब इस साइड हम कवर करेंगे, ये नहीं कवर करेंगे, है ना। सो ये लाइन है उसकी इस साइड हम कवर करेंगे। ठीक है, सो अब यस, तीनों लाइन को अगर कॉमन देखना है तो देखो, ये लाइन ऐसा बोल रही है कि इस साइड आप जाओ, ये लाइन बोल रही है कि आप इस साइड जाओ, तो ये तो फिक्स हो गया। फिर ये लाइन बोल रही है कि आप इस साइड जाओ, तो ये भी नहीं कवर करना है, हमारा रीजन क्या होगा? इतना। और एक्स वाई पॉजिटिव तो बोला है, यानी कि एक्स एक्स के नीचे तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा जो रीजन है वो मैं अभी लाइन अप कर देता हूँ। ये होगा हमारा इंटरेस्टेड रीजन, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन का रीजन। जो भी हमारा आंसर होगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर है तो उसके सारे कॉर्नर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये कॉर्नर की वैल्यू, ये कॉर्नर की वैल्यू तो हमें पता है, ये दोनों कॉर्नर भी फाइंड करने पड़ेंगे, ये दोनों कॉर्नर। ठीक है, सो कॉर्नर फाइंड करने की प्रोसीजर क्या है, वो जस्ट छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ बता देते हैं। दोनों इक्वेशंस इनफैक्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये कौन कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है? इसका और इसका। तो इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इसका मतलब है -3x प्लस 2y। अब वो दोनों सॉल्व करना है ना, तो एक कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2y है, यहाँ y है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, है ना, और सेम करना है। सो ये इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, उसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 होगा, है ना। ये इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। और दूसरे लाइन है ये, वो है -3x प्लस 2y, उसको साइड में लिख देता हूँ, -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब ये दोनों को सॉल्व करना होगा तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा, है ना। तो नॉर्मल सा सब्ट्रैक्शन कर देना है ना, क्योंकि सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। सो साइन भी सेम है, कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्शन, यानी कि साइन बदलनी पड़ेगी। सो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सो 2x प्लस 3x 5x होगा, ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल होगा, और 16 माइनस 6 यानी कि 10 होगा। सो x हमें क्या मिलेगा? 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 मिलेगी यहाँ, ये पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यूज़ करो, है ना। सो y फाइंड करना है तो x को साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
सो 8 में से x को निकाल दो, है ना। सो x तो हमारा 2 मिला, सो y क्या मिलेगा, 8 माइनस 2 यानी कि 6, है ना। सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 6, सॉरी y इक्वल टू 6 ना, x तो हमें मिला था, y इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक है। सो अगर ग्राफ पेपर है तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, यहाँ से देखोगे तो x 2 है और y 6 है। क्लियर, ओके। अभी ये पॉइंट फाइंड करना है, तो सेम प्रोसीजर। सो ए का मतलब हुआ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसका मतलब हुआ -3x प्लस 2y, तो 3x और -3x सेम है। सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। सो दोनों को साइड बाय साइड लिख देते हैं। सो इसको हम लिख रहे हैं, इसको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसको लिख रहे हैं यानी कि -3x प्लस 2y, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ओके। अब देखो यहाँ साइन अलग अलग है, ये प्लस या माइनस है ना, कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये y प्लस 2y यानी कि होगा 3y, और 6 प्लस 6 होगा 12, सो y इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 होगा, ठीक है। सो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, फॉर x नहीं पता, हाँ अभी y की वैल्यू 4 होगी। अब वो y की वैल्यू 4 किसी एक में रख देते हैं, ठीक है। सो मान लो मैं इसमें रख देता हूँ y इक्वल टू 4, ठीक है। सो 3x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू, अभी यहाँ प्लस y है, इस साइड माइनस y होगा, सो 6 माइनस वाई, बट y की वैल्यू 4 है इसलिए 6 माइनस 4, हाँ यानी कि 2, है ना। सो x क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, सो x इज इक्वल टू 2/3, है ना। सो x इज इक्वल टू आएगा 2/3, क्लियर, ओके। सो ये सारे पॉइंट अभी मिल गए, 1 2 3 4। अब वो चारों पॉइंट पे या तो मिनिमम या मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, ये जो z है वो, ठीक है। तो चारों पॉइंट के लिए हमें z कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं a, इसको b, इसको c और इसको d, ठीक है। तो हमें z की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं ए बी सी डी पे। सो यहाँ लिख देते हैं a b c d पॉइंट। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, 2,0, बी पॉइंट क्या है 8,0, सी पॉइंट क्या है हमारा 2,6, एंड डी पॉइंट कौन सा है 2/3,4, ओके। अब इस पे हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। z क्या है वो प्रॉब्लम में देख लेते हैं, क्या था z, 3x प्लस 4y, हाँ 3x प्लस 4y, ओके। सो x की जगह 2 रखो, y की जगह 0 रखो, तो ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 2 6 होगा, तो z इक्वल टू मिलेगा 6, ठीक है। यहाँ भी x की जगह 8 रखो, z की y की जगह 0 रखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। सो 3 इंटू 8 24, फिर यहाँ x इज इक्वल टू 2 रखो, y इज इक्वल टू 6 रखो, ठीक है। सो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 6 24, सो 24 प्लस 6 यानी कि 30 होगा। और यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे 2/3, 2/3 रखेंगे, 3 3 कट हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस y की जगह 4 रखेंगे, सो 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 18, तो ये सारी z की वैल्यू मिलेगी। बट हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी ना, फिर से मैं प्रॉब्लम आप लोगों को बता देता हूँ, क्या चाहिए था हमें, मैक्सिमम ऑफ z, और मिनिमम का होता तो मिनिमम वैल्यू चूज़ करते, बट ये मैक्सिमम का है इसलिए हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हमारा सिलेक्शन कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट 2,6, यानी कि ये पॉइंट यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं मैक्स z इक्वल टू 30 एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6, ये है आंसर। और अगर मान लो मिनिमम्स का होता तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हाँ
मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो हम इसको सिलेक्ट करते, सबसे मिनिमम वैल्यू ये है तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर होता, बट ये मैक्सिमाइजेशन का था, इसलिए 2 एंड 6 ये है सही आंसर। ठीक है, तो ये थी ग्राफिकल मेथड फॉर LPP प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, दैट्स इट।